ये वो जगह है जहाँ दिल्ली में एक साल में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में तकरीबन 45 स्कूली बच्चे जो हैं उनकी मौत हो गई। परछाई लुप्त हो जाती है, प्रकाश मौजूद रहता है। इस मस्जिद को 27 जैन और हिंदू मंदिरों के मलबे से बनवाया गया। इसी दौरान यहाँ लाइटिंग ऑन हो जाती है और कल्चर लाइट प्रेजेंटेशन भी देखने को मिलते हैं। कुतुब मीनार को एक नहीं बल्कि 3 शासकों ने बनवाया। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार 5+ ऑफ ट्रैवल के इस नए सफ़र में आज पहुंचा हूं। देश की एक बेहद खास और खूबसूरत जगह कुतुब मीनार। ये वो जगह है जहां दिल्ली में एक साल में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। चाहे फॉरेनर्स हो, चाहे इंडियंस हो, स्कूल के बच्चे हों या कोई भी हो, हर कोई जो है कुतुब मीनार का दीवाना होता है। और ये दीवानगी क्यों होती है, इस व्लॉग में आपको मैं ये तमाम बातें, तमाम कहानियाँ आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मैंने लिए कुतुब मीनार के लिए ये इन्होंने मुझे 3 टोकन दिए हैं 40 रुपये के, और अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो आपको ये मिल जाएगी 35 रुपये में, मतलब सीधा 5 रुपये की बचत है। फॉरेनर्स हैं उनके लिए 550 रुपये की टिकट है और ऑनलाइन उनको भी सस्ती मिल जाएगी थोड़ी बहुत। तो चलिए चलते हैं आगे और इस कुतुब मीनार का दीदार करते हैं। और हम लोग आए हैं शाम के समय, जानबूझकर ये, क्योंकि 5 बजे का समय, ताकि दिन के दौरान भी हम लोग देख लें कि कुतुब मीनार कैसा लगता है, और शाम की जो लाइट्स शो होता है कुतुब मीनार के ऊपर, हम आज उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। जस्ट अभी हमने अपना टोकन जो है वो चेक कराया और एंट्री ली। एंट्री गेट पर सबसे पहले जब आओगे तो आपको ये सूचना पट दिखाई देगा, और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है मुग़ल बगीचा, मुग़ल मस्जिद और मुग़ल सराय, ये तीनों चीज़ें इस तरफ है। और सामने पहला दीदार जो हो रहा है वो हो रहा है हमारा कुतुब मीनार का। शायद इन्होंने ये अभी फ़िलहाल बंद कर रखा है, तो हम इस तरफ ना जाकर हम लोग जाते हैं कुतुब मीनार की तरफ। चलिए। सफ़र को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन वो है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के नाम से ही आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा, और अगर आप गाड़ी से आते हैं तो कुतुब मीनार के जस्ट सामने आपको पार्किंग मिल जाएगी, और हमेशा वहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। काफ़ी स्पेस होता है उसमें, और बहुत अफोर्डेबल है, कोई बहुत ज़्यादा उसके चार्जेस नहीं है। शायद 1 घंटे के 20 रुपये वो चार्ज करते हैं। हमसे उन्होंने कहा है कि आप 4 घंटे तक 40 रुपये आप दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क आते हैं तो भी आप कुतुब मीनार की इस पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करके यहाँ से 200-300 मीटर दूर वो आर्कियोलॉजिकल पार्क है, वहाँ जा सकते हैं। और अगर उस मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क की तमाम इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करिए और वीडियो देखिए। दोस्तों, अभी मैं हूँ बिल्कुल कुतुब मीनार के दरवाजे के सामने। एक ऐसी इमारत जो संभवतः उस समय देश की सबसे ऊंची इमारत थी। 73 मीटर इसकी ऊंचाई है और 369 के करीब इसकी सीढ़ियाँ हैं। अभी मेरे पीछे इस दरवाजे को आप देख रहे होंगे, इस दरवाजे पर लगा हुआ है लॉक। और ये लॉक, क्या आप जानते हैं आखिरी बार कब खुला होगा? ये खुला था 1981-82 में। एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी यहाँ। उसके बाद सरकार ने कुतुब मीनार के इस दरवाजे को हमेशा के लिए, ख़ास तौर पर टूरिस्ट जो यहाँ आते हैं देखने, उनके लिए बंद कर दिया था। तकरीबन 1981-82 में बहुत सारे स्कूली बच्चों के साथ इस कुतुब मीनार के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद थे, और उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि भगदड़ मच गई, और उस भगदड़ में तकरीबन 45 स्कूली बच्चे जो हैं उनकी मौत हो गई। और उस मौत के बाद भारत सरकार ने, ख़ास तौर पर जो टूरिज़्म मिनिस्ट्री है, उन्होंने कुतुब मीनार के इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। सरकार का मानना था कि इस तरह की दोबारा घटना ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, तो इसके लिए इस दरवाजे को उन्होंने हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो चलिए मैं आपको इसका पूरा विज़िट कराता हूँ। हम
सबसे पहले जहाँ एंट्री करते हैं वो है मस्जिद, और उस मस्जिद के एंट्री करने के लिए आपको इस अलाई दरवाजे से होकर गुजरना पड़ता है। इस अलाई दरवाजे को 1311 ईस्वी में बनवाया गया था। आप यहाँ इसमें देख सकते हैं कि यह कोतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी द्वार अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए इस मस्जिद के विस्तार का एक भाग है। अलाई दरवाजा एक शानदार चौकोर इमारत है, घुमदाकार इमारत है। इसमें 4 दरवाजे आप देख सकते हैं, और जैसा कि उस दौर की इमारतों में आप देखेंगे कि संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर, इन दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ एक ख़ास चीज़ जो मुझे दिखाई दी है कि खलजी स्थापत्य कला के दौरान शल्जुक स्थापत्य कला इन इमारतों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब ये कि जो ये कुतुब मीनार और ये अलाई दरवाज़ा और इसके आसपास की जो इमारतें हैं, इस पे आप शल्जुक स्थापत्य शैली देख सकते हैं। जो ये वहाँ से भाग कर आए थे, उन कलाकारों ने ये सारी इमारतें बनाई। चलिए हम इसको देखते हैं अंदर से कैसी है। अब इसको देखिए डिटेलिंग में, आप ये कितनी शानदार, मतलब आज भी मतलब ये उतनी शानदार होगी, इतने सालों बाद, सैकड़ों सालों बाद भी बिल्कुल यूं का यूं आपको ये डिज़ाइनिंग जो है, डिज़ाइनिंग के पैटर्न वो दिखाई देते हैं। मुझे समझ में आता है कि क्यों ये जगह दिल्ली की सबसे पॉपुलर जगह है। 2023 में, 2024 में संभवतः पूरी दिल्ली की जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, उन सभी को मिलाकर देखा जाए तो इस जगह पर, इस कुतुब मीनार में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। और आप ये देखिए, जैसे कि मैंने बहुत सारी मुग़लों की इमारतों में आपको दिखाया, ये दरअसल खिलजी और तुगलकों के समय की बनी हुई है। गुलाम वंश के दौरान की बहुत सारी इमारतें यहाँ आपको बनी हुई दिखाई देगी। आप बहुत डिटेलिंग में अगर देखेंगे, अगर आप डिटेलिंग में यहाँ देखेंगे तो आपको ये देखिए कितनी बारीक से बारीक कलाकारी, फूलों के पैटर्न, कमल के फूल की पत्तियाँ, और बहुत सारी खूबसूरत जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। जो इसमें मेन खासियत लगी वो इसके दरवाजे लगे, और इसकी जो डिटेलिंग्स वाली कारीगरी है उसका तो जवाब ही नहीं। तो चलिए हम इसके बाद चलते हैं इधर सामने। इसी मस्जिद के बिल्कुल बगल में आप देखेंगे कि यहाँ एक और मकबरा बना हुआ है, और ये मकबरा जो है ये भी आपको लाल बलुआ पत्थर और उस समय जो कारीगरी करते थे, जो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, उससे बनाया गया है। दरअसल ये इमाम जामिन का मकबरा है, जिसे 1537-38 ईस्वी में बनवाया गया था। यहाँ एक आपको ये सूचना पट मिलेगा। इस सूचना पट पे साफ लिखा हुआ कि यह संत इमाम मोहम्मद अली का मकबरा है, जो कि इमाम जामिन के नाम से बहुत मशहूर थे। और एक अभिलेख में ये लिखा भी हुआ है कि उन्होंने स्वयं अपना मकबरा बनवाया, और इस मकबरे बनवाने के 1 साल के पश्चात ही, 1 साल के भीतर ही उनका निधन हो गया। और एक और ख़ास बात मैं बता दूं कि इस मकबरे का निर्माण जो हुआ था वो मुग़ल सम्राट हुमायूं के शासनकाल के दौरान हुआ था। भले ही इस जो ये इमारत आप देख रहे हैं, ये जो मकबरा आप देख रहे हैं, इसका निर्माण मुग़ल काल में हुआ हो, लेकिन आप जो इसकी स्थापत्य शैली देखेंगे, जो ये आप खिड़कियाँ देख रहे हैं या जो इसका डिज़ाइंस देख रहे हैं, ये लोधी काल की रही हैं। मतलब पूरा का पूरा प्रभाव, पूरा जो उनका इफ़ेक्ट रहा है वो लोधी डायनेस्टी का रहा है। भले ही यह मकबरा जो है मुग़लों के समय बनवाया गया है। चाहे तुगलक वंश देख लीजिए, चाहे लोधी वंश देख लीजिए, कोई भी डायनेस्टी हो, अब मुग़लों तक चले जाइए, आपको लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर, 2 तरह की चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की हुई दिखाई देंगी। कब्र जो बनी हुई है वो फिर संगमरमर की है। अधिकतर कब्रें जब किसी खास व्यक्ति की होती थी या शाही व्यक्ति की होती थी, तो वो हमेशा संगमरमर की बनाई जाती थी। और आप चाहे ग्वालियर के अंदर देख लीजिए, वहाँ जो मकबरे बनवाए गए हैं उसमें भी इन्हीं जालियों का प्रयोग किया गया है। या मुग़लों की डायनेस्टी में किसी भी जो शाही परिवार के लोग हैं, आप उसमें देखेंगे तो ये पैटर्न जो है, जाली वाला पैटर्न, आपको बहुत आसानी से नॉर्मल दिखाई देगा। दोस्तों, अभी मैं कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के उस हिस्से में हूँ जहाँ 2 चीज़ें अंग्रेज़ों की बनाई हुई आपको दिखाई देगी। एक ये बिल्कुल सामने, अगर मैं अभी जूम करके दिखाता हूँ, इसे कहते हैं सैंडरसन की सूर्य घड़ी। सैंडरसन कौन थे इसके बारे में बता दूँ। अंग्रेज़ों के समय जब ब्रिटिश काल था, तब सैंडरसन ने, जो आर्कियोलॉजी विभाग है उसके वो अधिकारी थे, और इस कुतुब मीनार के एरिया में उन्होंने बहुत अधिक
पुरातात्विक और उत्खनन के कार्य करवाए थे। बहुत सारी उन्होंने इमारतों का रिपेयरिंग या उससे संबंधित कुछ कार्य कराए थे और उसी दौरान उन्होंने एक ये घड़ी बनवाई थी। इसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है कि सूर्य घड़ी पर लैटिन भाषा में कुछ पंक्तियाँ अंकित है, जिसका अर्थ है परछाई लुप्त हो जाती है, प्रकाश मौजूद रहता है। दोस्तों, आपको मेरे पीछे जो है वो दूर जो है मेजर स्मिथ की बनाई हुई एक छतरी, जिसे कपोला कहते हैं, वो दिखाई देगी। ये एक बहुत बड़ी मूर्खता थी एक अंग्रेज अधिकारी की, और वो मूर्खता क्या थी, चलिए उस छतरी के बिल्कुल पास जाकर मैं आपको कहानी बताता हूँ उसकी। दोस्तों, ये है मेजर स्मिथ की बनाई हुई छतरी, जिसे 1803 ईस्वी में मेजर स्मिथ ने बनवाया था। इसकी कहानी क्या है, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। इस छतरी के लिए यहाँ मशहूर है, इसे कहते हैं फॉली ऑफ स्मिथ। क्यों कहते हैं इसे स्मिथ की मूर्खता, मैं आपको बताता हूँ। आप इसका डिज़ाइन देखेंगे ना, तो आपको ये डिज़ाइन जो है वो बंगाली डिज़ाइन से प्रेरित दिखेगा। आमतौर पर ऐसे डिज़ाइन बंगाल में दिखाई देते हैं, उत्तर भारत में इस तरह के डिज़ाइन नॉर्मली नहीं दिखाई देते। अब देखिए, वो सामने है कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार का बिल्कुल 5वां फ्लोर, और ये है छतरी। अब इस छतरी को अगर कुतुब मीनार के 5वें फ्लोर पर लगा देंगे तो वो कुतुब मीनार कैसा दिखाई देगा। ये मूर्खता की मेजर स्मिथ ने। जो लॉर्ड होर्डिंग थे, उनको लगा कि अगर ये छतरी ऊपर रहेगी तो कुतुब मीनार की जो खूबसूरती है, वास्तविक खूबसूरती है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी, और वो बेढंगी सी लग रही थी। इसलिए उन्होंने तकरीबन 40-45 साल के बाद उस कुतुब मीनार से इस छतरी को हटवा कर इसे यहाँ स्थापित करवा दिया था। मेजर स्मिथ के इस कार्य को मूर्खता इसलिए कहा गया क्योंकि कोई मेल नहीं था कुतुब मीनार के साथ इसका डिज़ाइन जो है वो बंगाली डिज़ाइन है, और वो पूरा का पूरा उसका स्थापत्य कला ही अलग है। तो एक ऐसी मूर्खता की गई एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा, जो हम कह सकते हैं कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुन बाजोड़ा, कुछ इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश की थी स्मिथ ने, और बाद में उसे कहा गया फॉली ऑफ स्मिथ। और निश्चित तौर पर यह मेजर स्मिथ का जो कदम था वो मूर्खतापूर्ण ही था। दोस्तों, जब आप इस कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले जो कुतुब मीनार के बिल्कुल साथ में जो ये इमारत दिखाई देगी, ये वाली, इसे कहते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। दोस्तों, इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 से 1197 के बीच में करवाया, और ये मस्जिद जो है भारत की सबसे प्राचीन मस्जिदों में से एक मानी जाती है। इसके बारे में जो सबसे ख़ास बात है वो ये कि इस मस्जिद को 27 जैन और हिंदू मंदिरों के मलबे से बनवाया गया। आप जब इसके अंदर जाएंगे तो आपको इस मस्जिद के अंदर हिंदू देवताओं के चित्र और बहुत से ऐसे जो डिज़ाइंस हैं जो आपको ये बताएंगे कि ये मस्जिद जो बनी है ये तकरीबन 27 हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर हैं उनके मलबे से बनी है। तो चलिए इसके अंदर क्या है और ख़ास बात वो हम लोग देखते हैं। दोस्तों, जब आप इस मस्जिद के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको ये बहुत सारे पिलर्स दिखाई देते हैं। तो इस पिलर्स की जो खास बात है, आप ये देखिए, अब थोड़ा बारीकी से अगर दिखाएंगे तो ये जो मंदिरों के घंटे होते हैं वो आपको यहाँ दिखाई देते हैं। तो जो इसके बारे में बताया गया है, बाहर सूचना पत्र पर भी लिखा है कि ये पूरी मस्जिद जो है उस समय 27 हिंदू और जैन मंदिरों के मलबे से बनाई गई थी। तो संभवतः ये वो मलबा है जो शायद मंदिरों का है, क्योंकि आप इसमें वो सारी चीज़ें, ये जो इस्लामिक हो ही नहीं सकती, वो सारा जो हिंदुओं से प्रेरित है, हिंदू मंदिरों से या जैन मंदिरों से प्रेरित है, वो आपको यहाँ दिखाई देगा। इधर आप देखेंगे तो ये देखिए, हिंदू देवताओं के चित्र जो है आपको ये दिखाई देते हैं यहाँ पर। और ये देखिए, आपको ये जो बीच बीच में जो ये हिंदू देवताओं के जो चित्र है ये दिखाई देते हैं। ये आमतौर पर हिंदू मंदिरों में या जैन मंदिरों में ये चीज़ें दिखाई देती हैं। इतिहास में वर्णन मिलता है कि इस मस्जिद के पास ही मदरसा भी होता था, और उस मदरसे में देश भर से जो लोग हैं इस्लामिक स्टडीज़ के लिए आते थे। और इसी कॉम्प्लेक्स में जो एक और ख़ूबसूरत चीज़ है वो मेरे सामने, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, वो है यहाँ का लौह स्तंभ, जो तकरीबन 1600 साल पुराना है। आइए दिखाते हैं उसको।
दोस्तों ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये लोह स्तंभ है और चमत्कारिक लोह स्तंभ भी इसको कह सकते हैं। तकरीबन 1600 साल पुराना ये लोह स्तंभ है और इसे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का माना जाता है। आप इसको देखेंगे तो इसकी खास बात ये है कि इतने सालों बाद भी इस पर जंग नहीं लगा। जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया तो उन्होंने कहा कि इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें जंग नहीं लगता। लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे इस लोह स्तंभ पर इन्होंने लिखा भी हुआ है कि इस लोह स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में संस्कृत के लेख भी आपको दिखाई देंगे, जिसमें राजा चंद्र करके कुछ लिखा हुआ है और उस चंद्र से मतलब लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का। दोस्तों इस लोह स्तंभ के बारे में जो मुझे बचपन की कहानी याद आती है वो ये है कि जब हम छोटे थे, जब हम यहाँ आते थे तो ये तब ग्रिल नहीं होती थी इधर की, और तब हम हाथ को पीछे करके इस लोह स्तंभ को यूँ टच करना होता था। अगर हमारे हाथ लोह स्तंभ के चारों तरफ से हाथ एक दूसरे के टच कर गए तो समझो आप बहुत लकीस्ट पर्सन हो। और वो भाग्यशाली व्यक्ति बहुत कम होते थे, जिनके हाथ छू जाते थे वो भाग्यशाली होते थे, जिनके नहीं छूते थे वो भाग्यशाली नहीं होते थे। तो ऐसी तमाम हरकतें हम छोटी उम्र में इस लोह स्तंभ के साथ में करते थे। लेकिन अब क्योंकि ग्रिल लगा दी गई है तो हम यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। इस मीनार की खास बात ये है कि कुतुब मीनार को एक नहीं बल्कि 3 शासकों ने बनवाया, जिसमें सबसे पहले इसकी शुरुआत की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वो इसकी पहली मंजिल बनवा पाया और उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु के बाद उसके बाद की 3 मंजिलें थी वो बनवाई उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश के बाद आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो आखिरी की 5वीं मंजिल थी वो बनवाई फिरोज शाह तुगलक ने, तब जब इस कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई थी। इस प्रकार ये पूरी कुतुब मीनार जो है एक नहीं बल्कि 3 शासकों ने बनवाई है। दोस्तों मेरे पीछे जो ये आप मकबरा देख रहे हैं ये है इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे और अपने जीवन काल में ही इल्तुतमिश ने अपना ये मकबरा बनवा लिया था। और जैसे आपको इस दौर के इस काल के बहुत सारे मकबरे दिखाई देंगे, बिल्कुल सेम वैसे ये बना हुआ है। आप इसको जब इसके अंदर जाकर देखेंगे तो ये संगमरमर से बना हुआ है। और इसकी ख़ास बात क्या है इस मकबरे की? इस मकबरे की ख़ास बात ये है कि आपको इस मकबरे में छत नहीं दिखाई देगी। आप देखिए इस मकबरे की छत नहीं है। और बताते हैं कि इसका जो मूल स्ट्रक्चर था, मेन स्ट्रक्चर था, वो गिर गया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इस मकबरे की दोबारा छत बनवाई, लेकिन वो भी नहीं टिक पाया, वो भी गिर गया, जिसके कारण आज तक भी इस मकबरे की छत नहीं है। पूरे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स को देखने के बाद अब मैं पहुंचा हूं एक ऐसी जगह है जिसे कहते हैं कि ये जो खंडर दिखाई दे रहा है ये एक शासक का अधूरा सपना है। दरअसल वो शासक था अलाउद्दीन खिलजी। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार से भी ऊंची एक इमारत बनवाना चाहता था, जिसे बाद में अलाई मीनार नाम दिया गया। और अब जो देख रहे हैं ये पूरी तरह एक खंडर के रूप में हमारे सामने है और तकरीबन 23-24 मीटर ही वो बनवा पाया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद किसी दूसरे शासक ने ज़रूरत नहीं की कि इस मीनार को पूरा करवाया जा सके। कुतुब मीनार के एवज़ में अगर हम लोग देखें तो ये बेढंगी है और बहुत ही बुरी हालत में है, क्योंकि कुतुब मीनार का जो स्ट्रक्चर है उसके सामने अगर हम लोग इस मीनार को देखें तो ये कहीं भी नहीं ठहरती। जैसे ही सूरज ढलने लगता है वैसे ही पूरा माहौल और भी खूबसूरत लगने लगता है। ऊपर आसमान में उड़ते एरोप्लेन, हल्की ठंडी हवा और सामने रोशनी में चमकता हुआ कुतुब मीनार, सच में ये नज़ारा दिल जीत लेता है। अगर आप भी कुतुब मीनार आने का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें कि शाम के समय यहाँ ज़रूर रुके। खासकर शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच का समय यहाँ का सबसे खूबसूरत समय माना जाता है। इसी दौरान यहाँ लाइटिंग ऑन हो जाती है और कल्चर लाइट प्रेजेंटेशन भी देखने को मिलते हैं। जहाँ दिन में आपको कुतुब मीनार की बारीक नक्काशी, पुरानी दीवारें और उसका इतिहास देखने को मिलता है, वहीं रात को यहाँ की वाइब्स बिल्कुल अलग हो जाती हैं। कपल्स, फोटोग्राफर्स, ट्रैवलर, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जगह किसी ड्रीम लोकेशन से कम नहीं लगती।
अगर आप फोटोग्राफी या रील्स बनाना पसंद करते हो तो सनसेट के आसपास का टाइम सबसे परफेक्ट रहता है। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। आज के इस ब्लॉग में मैंने कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जितनी इमारतें हैं, उनके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के बारे में जो कहानियाँ हैं वो बताने की कोशिश की है, और जो तमाम बिंदु हैं, जो तमाम हिस्टोरिकल दृष्टिकोण हैं, उनको समझाने की कोशिश की है। अगले किसी ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, रचनात्मक रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from 5 Colors of Travel.